औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स पे काम करेंगे। तो इसके साथ हम चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ड्रा देयर एंगल बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आप लोग एक ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, तो ट्राइंगल तो हमेशा आप लोगों को मालूम है कि हम इस तरह 3 एंगल्स होते हैं, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ है कंकरेंसी के, वो भी वेरीफाई करें। तो कंकरेंसी हम उसे कहते हैं कि ऐसी 3 लाइनें या 3 से ज़्यादा लाइन्स होंगी जो एक पॉइंट पे पास हो, उसे हम कंकरेंसी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा काम होगा कि ये एंगल बाइसेक्ट होगा, ये एंगल बाइसेक्ट होगा और ये वाला। तो ये देखिए, ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस हालत को हम कंकरेंसी कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है कि मेजर ए बी 4.5 सेंटीमीटर, मेजर बी सी 3.1 सेंटीमीटर एंड मेजर सी ए 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है। तो गिवन डाटा वही क्वेश्चन मैंने उठा के लिखा है कि ये मेरे पास गिवन है। फिर रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ड्रा देयर एंगल बाई सेक्टर। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है। 1. I drew a line segment AB of measure 4.5 centimeter with center A drew an arc of radius 5.2 centimeter with center B drew an arc of radius 3.1 centimeter which cut the first arc at point C. Hence triangle ABC is constructed. Drew bisector of angle A, angle B, angle C. अच्छा, तो इस तरह स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में 6 नंबर OA line, BO line and CO are the required bisector. 7. All these 3 bisector pass to the same point O which show their concurrency. Hence triangle ABC is the required triangle. AO, BO, CO are the required bisector which show that they are concurrent. तो इस तरह हमने सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है ताकि हमारे पास आसानी हो, टाइम का वेस्ट ना हो, ज़या ना हो। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ए बी लाइन लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक लगाएं। 4.5 सेंटीमीटर लाइन लगेगी ए बी। 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि बी सी और सी ए पे हम 5.2 का आर्क लगाएंगे। कंपास को 5.2 तक खोलेंगे। ये मेरे पास 4.5 है, तो ये मेरे पास 5.2 हो जाएगा। तो आप लोग अपने स्केल के मुताबिक खोलें। कंपास को 5.2 आप लोगों ने आर्क लगानी है। ए पॉइंट पे रख के ठीक है, इस तरह एक आर्क लग जाएगा। फिर इसी तरह बी पॉइंट पे आप लोगों ने 3.1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो ये मेरे पास 4.5 है, तो ये हो जाएगा 3.1। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक लगाएं। इस तरह मैं बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। लेकिन देखें, ये आर्क नीचे आ रही है। इसी तरह ये मेरे पास 5.1 थी, तो दोबारा इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे इसमें टच नहीं हो रहा है। टच करने के लिए इसको क्या करेंगे, आर्क को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह एक आर्क हमारे पास आ गया है 5.1 और दूसरा 3.1। इन दोनों आर्क
को जो के है हम आपस में ज्वाइन करेंगे। एक आर्क इस तरह दूसरे आर्क को आपस में ज्वाइन करेंगे। ए बी और इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूं। तो इसी तरह सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी 4.5, 5.1 और इस तरह 3.1 सेंटीमीटर। अभी दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लोग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को क्या करें, बाइसेक्ट करें। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहले हम ए एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल ए। तो आर्क लगाएंगे, हाँ अपनी मर्जी से खोलें और आर्क लगाएं। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगेगा, फिर इस पॉइंट पे एक आर्क। इसी तरह जो पॉइंट हमें मिला है इसको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। ये जो मेथड है ये एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट का मतलब है कि हम एंगल को हाफ कर रहे हैं। तो इसको आपस में मिला लेंगे। अच्छा, इसी तरह फिर हम एंगल बी को बाइसेक्ट कर दें, एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल बी को बाइसेक्ट करने के लिए वही तरीका है जो अभी मैंने एंगल ए पे किया है। तो उसके लिए बी पॉइंट पे रख के एक आर्क, इस तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, इस तरह इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये भी हमारे पास बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल बी। इसको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हम अभी एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल सी को बाइसेक्ट करने के लिए इसी तरह कंपास को अपनी मर्जी से खोल के एक आर्क लगाएंगे, आर्क, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, फिर इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इनको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। जो तरीकाकार मैंने एंगल ए पे किया है, एंगल बी पे, इसी तरह एंगल सी पे भी वही काम मैंने किया है। इनको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग देखें, मैंने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, ये लाइन आई है। एंगल बी को बाइसेक्ट किया है, ये लाइन आई है। और एंगल सी को बाइसेक्ट किया है, ये लाइन आई है। ये तीनों लाइंस क्या हुए हैं, एक ही पॉइंट्स पे क्या हुए हैं, इंटरसेक्ट हुई है। इस पॉइंट पे क्या हुए, आपस में इंटरसेक्ट, यानी इनका मिलाप हुआ है। एक ही पॉइंट में तीनों लाइन जो है वो जा रही है। तो इस तरह हमारे पास जो ट्राइंगल था वो कंकोरेंस भी है, ठीक है, यानी कंकोरेंसी भी है। कंकोरेंसी हम यही कहते हैं कि एंगल की ऐसी लाइनें जो एक पॉइंट में पास हो। तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट में पास हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये वेरीफाई भी हो गया है कि ये तीनों एंगल्स की जो लाइनें हैं वो एक पॉइंट से पास हो रही हैं। इसके साथ अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर पार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें भी यही कह रहे हैं कि आप लोग एक ट्राइंगल बनाएं
और फिर उसे बाइसेक्ट करें और वेरीफाई करें कि वो कंकरेंसी है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज गिवन है ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, सी ई 12 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे, लाइन जो कि होगी हमारी स्केल के मुताबिक 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यानी ए और बी। तो इस तरह ए और बी 12 सेंटीमीटर। फिर हम ऐसा करेंगे ए पे भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो उसके लिए आप लोग अपना कंपास 12 सेंटीमीटर खोलेंगे। अपने कंपास को 12 सेंटीमीटर खोलें। तो देखें मैंने 12 सेंटीमीटर खोल दिया है, आर्क लग गया। इस तरह बी पे भी 12 सेंटीमीटर है, इस तरह बी पे भी 12 है। तो मैं बी पे भी 12 सेंटीमीटर का आर्क, तो इनको आपस में मैं ज्वाइन कर लूँगा। मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को मैं सी का नाम दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि ए बी सी का जो एंगल है उसे ही बाइसेक्ट करना है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम अपने मर्जी का कंपास खोलेंगे, खोल के एक आर्क लगाना है। ये आर्क लग गया है। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, फिर इस पॉइंट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन करेंगे। जब ये ज्वाइन होंगे तो हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे। तो उसे बाइसेक्ट करने के लिए हम बी पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगेगा। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसी तरह इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एंगल बी बाइसेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे। वही मेथड है, कंपास को खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे, इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को बाइसेक्ट किया है और इन तीनों की जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट भी हो रही है और पास भी हो रही है। ठीक है, ये लाइन इधर पॉइंट से पास हो रही है। तो इसी तरह ये एंगल जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है तो इसकी जो बाइसेक्टर हैं वो भी कनकोरेंस है। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 में। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है कि मेजर सी है 5.8 और एंगल ए 45। इस तरह एंगल सी हमारे पास 75। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्केल के मुताबिक सी ए लिखा है, आप लोग सी ए सी लाइन ले सकते हैं।
5.8। ठीक है, तो इसे मैं ए का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी का। फिर मेरे पास है कि ए पे आपने 45 का एंगल बनाना है, तो ए पे हम 45 का एंगल बनाएंगे। तो एंगल बनाने के लिए मैं कंपास का यूज़ करूँगा। ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क 60, 120 और 90 की हमें आर्जी ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसे डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे 90 एंगल को। और इस तरह अभी हमें 45 का एंगल चाहिए, तो 0 और 90 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे। आर्क इस तरह इस पॉइंट पे रख के आर्क, ये जो पॉइंट मुझे मिला है ये मेरे पास 45 का एंगल बनेगा। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। और दूसरा हमें कह रहे हैं कि सी पे आप लोगों ने 75 का एंगल बनाना है। इस तरह अभी हम सी पे 75 का एंगल बनाएंगे। उसके लिए हम सी को सेंटर मान के इस पॉइंट पे रख के 60, 120, 90, ठीक है। तो हमारे पास 75 के लिए 90 ज़रूरी है, तो इसलिए 90 को डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे। डिस्क्रीट लाइन हम उसे कहते हैं जो कंटिन्यूस ना हो, यानी इस किस्म की लाइन को हम डिस्क्रीट कहते हैं। इस तरह अभी हम 90 और 60 को हाफ करेंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 75। आप लोग देखें 90 पॉइंट पे रख के एक एंगल आर्क और इस तरह 60 पे, ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम कहते हैं 75 का एंगल। इस तरह हमारे पास 75 का एंगल बन गया है। इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारे पास होगा ABC ट्रायंगल। और इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट है कि इन एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट के लिए हम इसे अपनी मर्जी से खोल के भर के खोला हुआ है, एंगल बाइसेक्ट करना है। तो इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगेगा, दूसरा इस पॉइंट पे, तो इस तरह हमारे पास ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। एंगल बाइसेक्ट होगा, इन पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन करेंगे। इस तरह हम एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे। उसको बाइसेक्ट करने के लिए वही तरीकाकार है, आर्क और आर्क। इन दो पॉइंट्स को भी आप इसमें मिला लेंगे। अभी हम एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे। उसको बाइसेक्ट करने के लिए जो तरीक़ाकार हमने एंगल ए और सी के साथ किया है,
तो सॉरी ये एंगल हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नीचे सी है। तो अब हम एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे। एक्स को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आर्क लगाएंगे। आर्क इस तरह एक आर्क, इस तरह दूसरा आर्क। अब इनको भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोग देखें ये तीनों लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट से पास होती हुई बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसलिए इस सवाल में ये भी कह रहे थे कि आप लोग इसकी कंकरेंसी भी फाइंड करें, वेरीफाई करें कि ये जो आप लोग इन एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये लाइंस एक पॉइंट से पास होती है कि नहीं। तो हम आप लोग देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट से तीनों लाइंस पास हो रही है। ये लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन भी पास हो रही है और इस तरह ये लाइन भी। तो इसके साथ हमारा ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।